आज का जो क्लास हम लोग का है टंग डायग्नोस में क्रैक, फटी हुई जीभ है, इसकी ही आज डिटेलिंग हम लोग पढ़ेंगे, फिर आगे का हम लोग पढ़ेंगे। यदि किसी की जीभ में हॉरिजॉन्टल क्रैक आता है, हॉरिजॉन्टल क्रैक का मतलब एक आड़ी रेखा, देखिए इस जीभ में कैसी दिख रही है, हॉरिजॉन्टल का मतलब ये होगा, ठीक है। दूसरे जीभ में भी देख लीजिए, इसमें भी क्रैक कैसा मिल रहा है, हॉरिजॉन्टल मिल रहा है। हॉरिजॉन्टल। जब आप हाथ को मान के चले हम यहाँ पे डिवाइड करते हैं, ये राउंड में जो घूम रहा है ना, ये हॉरिजॉन्टल होगा, और जो एक सीधी लाइन आ रही है ये वर्टिकल होगा। सीधी लाइन जो जाएगी ये वर्टिकल होगा, और ये जो घूम के आएगा ये हॉरिजॉन्टल होगा, या फिर सीधी सीधी जो रेखाएं होंगी वो आपकी हॉरिजॉन्टल होंगी। इसमें देखिए क्या हो रहा है, एक सीधी लाइन तो नहीं आ रही है, ये क्या हो रही है, बीचों बीच से नहीं आ रही है, ये साइड साइड से आ रही है, ये ऐसे ऐसे नहीं आ रही है, ये साइड से आ रही है, ऐसे नहीं है, ये ऐसे ऐसे आ रही है। क्लियर हुआ, हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या होगा? सर। तो यदि जीभ लाल है, बिना कोटिंग की जीभ है, यदि जीभ लाल है, बिना कोटिंग की जीभ है, तो यह आपको हॉरिजॉन्टल, बिना कोटिंग है और क्रैक उसमें जीभ में है, तो हॉरिजॉन्टल क्रैक आ रहा है, तो ये किडनी इनडिफिशियंसी को इंडिकेट करता है। ध्यान रखिएगा, यह जीभ जो है किडनी इनडिफिशियंसी को इंडिकेट करता है। हमें किडनी इनडिफिशियंसी का ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। किडनी इनडिफिशियंसी के जो लक्षण हम लोग को मिलेंगे आगे अभी, तो उस लक्षण को देखते हुए जीभ यदि बिना कोटिंग की जीभ है, हॉरिजॉन्टल क्रैक है, तो यह आपको किडनी इनडिफिशियंसी को इंडिकेट कर रहा है। इसके अलावा जीभ का सामान्य रंग है, जीभ के कलर में चेंजिंग नहीं है, सामान्य कलर है, यानी गुलाबी टाइप की कलर की जो जीभ है, और उस जीभ में हॉरिजॉन्टल क्रैक है। जैसे नीचे वाली जो जीभ है ये ज्यादा लाल है, ऊपर वाली में थोड़ा सा येलोइश दिख रहा है, नॉर्मल जीभ का क्रैक वाला जीभ इसमें नहीं है। तो नॉर्मल कलर है, क्रैक हॉरिजॉन्टल है, और यदि स्टमक के एरिया पे क्रैक है तो यह स्टमक इनडिफिशियंसी है, और यदि लंग्स के एरिया पे क्या है, क्रैक है, तो वह लंग्स इनडिफिशियंसी है। क्लियर है? अगला जो जीव हम लोग को मिलेगा वो मिलेगा बर्फ के चूरे के समान। जैसे बर्फ का गोला बनाते हुए देखे होंगे आप लोग, तो क्या होता है, जीव जो कुछ उसमें क्या होता है, चूरा कुछ सीधा होता है, कुछ टेढ़ा मेढ़ा होता है। तो यदि किसी की जीभ पे बर्फ के चूरे के समान यदि क्रैक है, तो यह आपके आइस लाइक बर्फ के समान दिखने वाली जीभ होगी, और यह किडनी इनडिफिशियंसी को यह भी इंडिकेट करती है। लेकिन यहाँ पे किसको दिया जाता है, यदि कोई ओल्ड पर्सन है उसके जीभ में ये अक्सर मिल जाएगा। जितने ओल्ड पर्सन के लोग हैं उनके जीभ में ये ज्यादा पाई जाएगी, नॉर्मल लोगों में कम पाया जाएगा। जिनका एज कम है उन लोगों में कम पाया जाएगा, लेकिन बूढ़े लोगों में अक्सर ये मिलेगा, ज्यादा की संख्या में मिलेगा। यदि ये जीभ पे बिना किसी परत की, बिना किसी कोटिंग की जो है क्रैक हो, और ऐसा फील हो रहा हो देखने से कि वह तैर रहा है, तैरेगा तो क्या होगा, चमक आएगी। जब तैरने की आएगा, मुंह में जब बाहर निकालेगा तो क्या होगा, लार से भरा होगा या लार होगा उसमें, और ऐसा फील होगा कि जो उसके
क्रैक है वो तैर रहे हैं, यानी इधर उधर जिधर जब जीभ घूम रही है उधर उधर क्रैक जो है ज्यादा दिख रहे हैं। तो यह इंडिकेट करता है किडनी इनडिफिशियंसी या यांग राइजिंग या इम्पटी हिट, यह इसको इंडिकेट करता है। यह खासकर उन महिलाओं में ज्यादा पाया जाता है जीव जिनका मेनोपॉज सिंड्रोम होने वाला है या फिर हो चुका है, उनकी जीभ जो है इस तरह से ज्यादा पाई जाती है। अगला हम लोग का जीभ जो है तीसरा, वह है इरेगुलर क्रैक। इरेगुलर क्रैक का मतलब होगा अनियमित दरार, कभी इधर कभी उधर, एक समान जो है दरार उसमें नहीं मिलेगी। तो यह इंडिकेट किस चीज का करता है, तो यह इंडिकेट करता है आपके इनडिफिशियंसी स्टमक की, या स्टमक की इनडिफिशियंसी को इंडिकेट करता है। इसमें जब हम देखेंगे तो स्टमक इनडिफिशियंसी का ट्रीट कर दीजिए, समस्या सॉल्व हो जाएगी। इसके बाद जो आएगा हम लोगों का जीभ के किनारे, चौथा जो होगा हम लोगों का जीभ के किनारे दरारें पैदा होना, जैसे इस जीभ में दिख रहा है जीभ के किनारे जो है हॉरिजॉन्टल क्रैक है। तो यह इंडिकेट करता है कि आपके शरीर में बहुत ही क्रोनिक स्प्लीन और स्टमक की इनडिफिशियंसी है। तो इसमें हम स्टमक और इनडिफिशियंसी का ट्रीट करेंगे, इसकी दरारें भर जाएंगी। दरारें जो होंगी वो धीरे धीरे जीभ जो है ठीक हो जाएगा, नॉर्मल जीभ हो जाएगा। इसके बाद से जो जीभ होगा वो होगा जीभ के केंद्र में, मध्य में वर्टिकल क्रैक, मिडिल, जीभ के मिडिल में वर्टिकल क्रैक यदि है तो वह इंडिकेट करता है स्टमक की डिफिशियंसी का। और यदि जीभ जो है बिना कोटिंग की एकदम वर्टिकल क्रैक आ रही है, पूरी खड़ी लाइन आ रही है, तो यह इंडिकेट करती है स्टमक इनडिफिशियंसी का। और यदि जीभ जो है वर्टिकल क्रैक है और उसमें पीलापन है, जैसे जीभ नंबर 3 में देखिए आप, 3 नंबर की जीभ दिखाई दे रही है, दिखाई दे रही है जी सर, उसमें पीलापन है, पीला है, सूखा है, खुरदुरा है। तो यह फ्लेगम फायर इन स्टमक को इंडिकेट करती है। फ्लेगम फायर इन स्टमक का जो सिम्टम मिलेंगे उसके हिसाब से हम लोग उसको ट्रीट करेंगे। फ्लेगम फायर का जो सिम्टम मिलते हैं ये बहुत ही थोड़ा सा जल्दी ठीक होने वाले नहीं मिलते हैं। जितने क्रैक मिल रहे हैं ना, ये सभी के सभी क्रैक मतलब समझ जाइए कि पसीना छुड़ाने वाले होते हैं, जल्दी कोई ठीक नहीं होता है। जैसे सिम्टम नहीं मिल रहा था बीच में, जीभ भी नहीं बता रही थी, इनका सोनू सेठिया जी का अपर में पेन हो रहा था, वो फ्लेगम फायर ही हुआ था, कफ की वहां पे जमा हुआ था, पीला हुआ था, सूख रहा था, और उस कारण से उन्हें पेट में जो है अपर में दर्द हो रहा था और बार बार लैट्रिन जा रहा था। इसमें क्या होगा, म्यूकस भी आएंगे, और म्यूकस की पहचान जो होगी आपके सुबह शौच में के समय सीट पे ही पता चलेगा, पानी डालते रहिए अंदर जाएगा ही। सर मेरी भी जीभ बहुत बीच में से ही कटी हुई है पूरी। इनडिफिशियंसी है ना सर स्टमक आपकी, स्प्लीन की, स्टमक में स्प्लीन में, स्प्लीन में है सर, नहीं वो तो बीच में ही आ रही है जैसे इसमें दिखा रहे हैं आप। स्टमक और स्प्लीन दोनों होगा। अच्छा, जब पूरी की पूरी क्रैक कर रही है मिडिल में तो स्टमक और स्प्लीन होगा। इसमें आदमी मोटा हो जाएगा, पतला रहेगा नहीं, इसमें मोटापा जो है बिन बुलाए आ जाएगा, जाने का नाम नहीं लेगा। और ऐसे लोगों को स्किन से भी संबंधित समस्या अक्सर पाई जाएगी,
खासकर घुटने के नीचे इन्हें मिलेगा मिलेगा। जो और मेरे एड़ी पैर का में जो है। एरिया होता है वहां पे डार्क बन जाता है। ऐसे जो जीव होते हैं ये जो एरिया दिख रहा है ना, ये हाँ साइड हाँ, का, ये कालापन आ जाएगा यहाँ पे। पाया। तो अगर मान लो दरार सही हो जाएगी जीभ की तो मैं पतला भी हो जाऊंगा। हाँ, पतला भी होगा, वजन भी घट जाएगा, पैर चिकना भी हो जाएगा, और जो इचिंग खुजली उजली हो रहा है वो भी सब समाप्त हो सही जाएगा। हो जाएगा, ठीक है। ओके। अगला जो जीव हम लोग को मिलेगा लॉन्ग वर्टिकल, लंबी जीव पे पूरी क्रैक। देखिए इसमें 4 जीव है, चारों में लॉन्ग वर्टिकल क्रैक। इसमें क्या होगा, एक नॉर्मल जीप के साथ कोटिंग क्रैक होगा, जीप के कलर में कोई चेंजिंग नहीं होगी। दूसरा लाल जीप में होगा और पूरा क्रैक होगा, जैसे जीप नंबर 1 में देखिए पूरी की पूरी जीप क्रैक है, लाल है। एक रहेगा बिना कोटिंग का जीव रहेगा, लाल जीव रहेगा, उसमें पूरी क्रैक रहेगी। इन तीनों के अलग अलग सिम्टम, इन तीनों के अलग अलग ट्रीटमेंट होंगे। पहला जो होगा नॉर्मल जीव है, कलर उसकी नॉर्मल है और पूरी क्रैक कर रही है पूरी जीव को, तो यह हृदय की कमजोरी यानी हार्ट डिफिशियंसी की, हार्ट की डिफिशियंसी को इंडिकेट करता है। यदि लाल जीव है अब विद एकदम मिडिल में क्रैक है, और जो क्रैक जा रही है वो जीव की टिप तक जा रही है, पूरी की पूरी जो क्रैक आ रही है वो जीव की टिप तक आ रही है, जैसे जीव नंबर 3 में देखिए कलर थोड़ा सा इधर चेंजिंग है, लेकिन क्रैक जो है ये पूरी की पूरी इसके जीव की टिप तक आ रही है, तो यह हार्ट फायर ब्लेजिंग का ट्रीटमेंट होगा इसमें। और तीसरा है बिना कोटिंग का है, पूरी लंबी जीव है, तो किडनी इनडिफिशियंसी, इम्पटी किडनी इनडिफिशियंसी या इम्पटी हिट इन हार्ट का ट्रीटमेंट होगा। इसमें जो है हो सकता है कि उसके जीव में क्या है, अल्सर हो सकते हैं, वो अल्सर डीप गड्ढे वाले होंगे। 2 नंबर वाले में यदि अल्सर जीव पे होंगे तो उभार छाले लिए होंगे, छाल जो जीव में छाले होंगे उस छाले में उभार मिलेगा। इसके बाद से है जीव का लंग्स के एरिया में जो है क्रैक, तो यह उन्हीं लोगों को होगा जिन लोगों के निमोनिया हुआ हो, ट्यूबरकुलोसिस हुआ हो, फेफड़े में कोई बीमारी है पूर्व में या वर्तमान में, तो आपकी जीभ वहां पे क्रैक कर जाएगी। तो लंग्स का जो एरिया होगा जीभ नंबर 1 में देख लीजिए। दो में भी देख लीजिए, 3 में भी मिल रहा है, 4 में भी मिल रहा है, 5 में भी मिल रहा है, सब में जो है ये जीभ में हम लोगों को लंग्स के एरिया पे क्रैक मिल रहा है। तो यहाँ पे हम लंग्स इनडिफिशियंसी का ट्रीट करेंगे, वो ठीक हो जाएगा। सर ये अनुप्रस्थ का क्या मतलब हुआ? म्यूकस, अनुप्रस्थ नहीं समझ में आ रहा, क्या करें? अनुप्रस्थ, अनुप्रस्थ जो लिखा है ना हिंदी में, अनुप्रस्थ। अनुप्रस्थ का अंग्रेजी होगा आपका, ये क्या बोला जाता है सर इसको, ट्रांसवर्स, ट्रांसवर्स। ट्रांसवर्स बोला जाएगा ना। हाँ यही है ट्रांसवर्स। तो क्रैक दिखा दो एक बार आप। इस टाइप की क्रैक होगी, 2 होंगी एक साथ खड़ी खड़ी सी। क्लियर हुआ? ये हार्ट पे भी तो जा रही है ना? जी सर। हाँ, किसी किसी जीव में हार्ट की तरफ जा रहा है, लेकिन उसकी स्टार्टिंग जो हो रही है लंग से हो रही है।
ये खासकर ऐसे लोगों में मिलेगा जिन्हें अभी कोविड काल चल रहा है ना, तो कोविड काल में जो भी पेशेंट कोविड के गंभीर मरीज रहे हैं उनके जिम में ये अक्सर पाया जा रहा है। जितने सर कोविड के ट्रांसवर्स मतलब शायद उसको पार कर जाए, ऐसा कुछ होगा सर, मतलब कि लंग्स एरिया को पार कर गई या जिस एरिया को भी पार करे वो वैसी क्रैक। उसमें जो भी आएगा ना डबल आएगा। बाई बाई यूज होता तब डबल होता सर, ट्रांसवर्स के अर्थ में तो डबल मीनिंग नहीं है मतलब। क्रैक कर रहा है लेकिन ये मैक्सिमम जो है डबल ही आएगा, दोनों साइड में आएगा, मिडिल को छोड़ के लेफ्ट राइट दोनों साइड में आएगा। ये जितने कोविड केस मिल रहे हैं ना अब उनके जीव में इस तरह के सिम्टम देखने को मिल रहे हैं। तो ट्रांसवर्स का मतलब होता है तिरछा, आड़ा, मतलब उस एरिया को हॉरिजॉन्टल पूरा कवर कर लेना। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के अलावा, मतलब उसके मिलती जुलती दोनों की तरीके की। हॉरिजॉन्टल तो हो गया आपको खड़ा और पड़ा, जो पृथ्वी के बिल्कुल पृथ्वी पे जैसे कोई चीज पड़ी है वो तो हॉरिजॉन्टल है, और जो खंबा गड़ा हुआ है वो वर्टिकल है, वर्टिकल है, और जो तिरछा है वो आपका ट्रांसवर्स है। और 8वां है, लास्ट है टंग डायग्नोस क्रैक में, इसमें मिडिल है और छोटे छोटे क्रैक है। एक तो बड़ी क्रैक आ रही है, साथ में छोटे छोटे भी क्रैक मिल रहे हैं। देखिए एक क्रैक आएगी बड़ी पूरी और उसके साथ छोटे छोटे भी क्रैक आएंगे। ये बोला जाएगा इसको डीप लॉन्ग मिडिल क्रैक विथ अदर स्मॉल क्रैक। बड़ी के साथ छोटे छोटे जो आपके क्रैक मिलेंगे ये आपको इस तरह के भी जीव मिलेंगे। तो इस तरह के जो जीव होंगे किडनी स्टोन को इंडिकेट करते हैं। यदि जीव में इस तरह के स्टोन जीव का कंडीशन बन रहा है तो आपकी किडनी में स्टोन होने के चांसेस ज्यादा है, या फिर जीव किडनी इनडिफिशियंसी को इंडिकेट करती है। इस तरह की भी जो जीव है वो किडनी इनडिफिशियंसी को इंडिकेट करेगी। मिला जुला के देखा जाए तो क्रैक जीव क्या दिखा रहा है, डिफिशियंसी ही दिखा रहा है। पूरा क्रैक जीव जो है केवल 2 जीव को छोड़ के बाकी सभी जीव आपको क्या दिखा रहे हैं, डेफिशिएंसी डिजीजेस। सारी इनडेफिशिएंसी या चीज की डेफिशिएंसी कि किडनी इनडिफिशियंसी, स्प्लीन इनडिफिशियंसी, स्टमक इनडिफिशियंसी, या फिर एक्स्ट्रा जो एक मिल रहा है केवल हार्ट फायर ब्लेजिंग वाला जो मिल रहा है, जो कि पूरा जीव लाल लिए रहेगा, लंबी क्रैक रहेगी, नोक तक जाएगी, एक वही एक क्रैक है। बाकी जितने जीव हैं वो आपके इसी तरह से हैं। से एम्प्टी हीट क्या होती है? एम्प्टी हीट जब होगा हमारा किडनी से ऊर्जा का ट्रांसपोर्टेशन होता है आपके हार्ट की तरफ, और इसमें क्या हुआ कि एक की ऊर्जा बढ़ गई, दूसरे ने उनको ऊर्जा ही नहीं दिया तो खाली पड़ गया। अच्छा, जब वहां ऊर्जा ही नहीं पहुंच पा रही है, जा ही नहीं पा रहा, ट्रांसपोर्ट उस ऊर्जा का हो ही नहीं पा रहा है, तो ऊर्जा क्या हुआ, स्पेस उसका खाली हो गया, जो ऊर्जा उसको मिल रही थी स्पेस उसका खाली हो गया, तो भी आपको सिम्टम उसकी बीमारियां आएंगी। जिसमें एक सिंपल डायग्नोसा में आएगा जीभ पे डीप छाले का पड़ना, सफेद छाले, गड्ढे वाले छाले, वो आपके इम्पटी हीट इन हार्ट के होते हैं, या फिर किडनी इनडिफिशियंसी इम्पटी हीट इन हार्ट को उसको दिया जाता है। वो भी बुक में नहीं है, अलग किसी बुक में है उसका प्रोटोकॉल, वो आपको भी नहीं दिया, वो भी आपको हम भेज देते हैं। नहीं तो हार्ट की हीट को अगर हम कम कर दें उसको हाँ एच को, हाँ, तो उससे भी काम हो सकता है? नहीं होगा, अच्छा, इकलौता वो वर्क नहीं कर पाएगा। ठीक है, ओके। सर एम्प्टी हीट एक बार वापस बताइए ना सर, समझ नहीं आया सही से। जैसे हार्ट को और किडनी की इन दोनों का संबंध है। हार्ट जो है किडनी को कंट्रोल करता है, यानी फायर वाटर को कंट्रोल करता है। जब फायर बढ़ गया और वहां पे
जो है वाटर की जो कंट्रोलिंग की व्यवस्था है वो घट गई, तो वहां पे खाली पड़ गया। तो जब खाली रिक्त स्थान हो गया तो वहां पे जो जीव बनेंगे ये आपके इम्पटी हीट के बन गए, खाली गर्मी के, केवल गर्मी ही है अत्यधिक और वहां पे जल की कमी हो गई है।